तो दोस्तों, मदर तेरेसा ने एक दिन कहा था कि हम में से सभी महान काम नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटी चीजें अधिक प्रेम के साथ कर सकते हैं। तो उसी प्रेम के साथ आप लोगों के सहयोग के लिए छोटे छोटे काम करते हुए मैं सुनील शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं राजस्थान बजट 2021-22 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। अगर आप राजस्थान स्टेट के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे ये क्वेश्चन आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आप इस सेशन के बारे में क्या सोचते हैं वो भी नीचे कमेंट कर कर मुझे बतलाते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रहा हूं। यहां पे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला राजस्थान भारत का कौन सा राज्य बन गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा राज्य। यहां पे अगर हम लोग बात करें कि 22 फरवरी 2021 के दिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पहला पेपरलेस बजट पेश कर दिया था। उसी के साथ उत्तर प्रदेश जो है पहला राज्य बन गया था जो कि पेपरलेस बजट को पेश करता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन है, तो आप लोग बता देंगे सुरेश खन्ना ने ये बजट पेश किया था, जबकि यूपी के सीएम जो है आप जानते ही हैं योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ पे बात करें राजस्थान जो है ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन रहा है। तो ये राजस्थान लेट कैसे हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि 24 फरवरी 2021 के दिन यहाँ का बजट पेश किया गया है जो कि यूपी से जस्ट 2 ही दिन के अंतराल पे था। इस कारण से राजस्थान यहाँ पे दूसरा राज्य बन जाता है। यहाँ का जो बजट है वो सीएम अशोक गहलोत ने प्रेजेंट किया है। अगला क्वेश्चन, सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट किनके समक्ष प्रस्तुत किया। तो देखिए, ये जो बजट होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का वो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो विधान सभा है, ठीक है, जो विधान सभा है वहां पे इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो राजस्थान के विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो पर्सन कौन है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सीपी जोशी। तो यहाँ पे राजस्थान का ये जो पहला बजट पेश किया गया है ये किनके समक्ष पेश किया गया है, तो आप बताएंगे सीपी जोशी के समक्ष पेश किया गया है। अब बाकी के ऑप्शंस में जो नाम है उनके बारे में थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं। यहाँ पे एनएल जोशी का नाम दिया गया है, नरोत्तम लाल जोशी, जो कि राजस्थान के लोकसभा के, ठीक है, सॉरी विधानसभा के राजस्थान के पहले स्पीकर थे। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। दूसरा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कैलाश चंद्र मेघवाल के बारे में, तो ये 2013 से 2018 के टाइम पीरियड पे थे, जबकि सुमित्रा सिंह जो है ये 12th स्पीकर थी, और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है राजस्थान के विधानसभा की ये फर्स्ट वुमेन स्पीकर भी रही हैं। तो एग्जाम में इनके बारे में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सीपी जोशी की, तो ये एट प्रेजेंट 16 जनवरी 2019 से लेकर अभी प्रेजेंट तक, जब मैं आपको ये वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूँ तब तक 24 फरवरी 2021 तक ये राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड के द्वारा ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। कितने रुपए का या कितनी राशि का यहाँ पे ब्याज मुक्त लोन जो है दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अशोक गहलोत जी ने ये घोषणा की थी कि जो स्ट्रीट वेंडर है, ठीक है, जो क्या है स्ट्रीट वेंडर हैं, जो सड़कों पे सामान वगैरह बेचते हैं, ठीक है, और जितने भी सर्विस सेक्टर के लोग हैं, ठीक है, जितने भी सर्विस सेक्टर के जितने भी युवा हैं ना, उन युवाओं को, बेरोजगारों को खुद का रोजगार स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, या रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड स्कीम यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी। इस स्कीम के थ्रू क्या होगा, 5 लाख लोगों को, तो कितने लोगों को, तो यहाँ पे आप लोग बोल देंगे कि 5 लाख लोगों को इसका फायदा दिया जाएगा, जिसके तहत 50,000 रुपए तक का जो राशि है वो ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कितने लोगों को दिया जाएगा, तो यहाँ पे देखो 5 लाख लोगों को इसका फायदा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने लोगों को इसका फायदा दिया जाएगा, तो आप बता देंगे यहाँ पे 5 लाख लोगों को फायदा दिया जाएगा, जबकि कितनी राशि तक का फायदा दिया जाएगा, तो 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण यहाँ पे दिया जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान में राजकोषीय घाटा की जो राशि है वो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको फिस्कल डेफिसिट की लिमिट पता होनी चाहिए। और अगर हम लोग बात करें 15th फाइनेंस कमीशन की, ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन ने ये डिक्लेयर किया था कि ये जो घाटे की राशि है वो आपको क्या करना है, 4% तक में ही निर्धारित करना है। और राजस्थान ने इसको 3.98% पे ही निर्धारित कर लिया है, जो कि अगर बात करें राज्य के बजट के तो 47,652 करोड़ 77 लाख रुपए के इक्विवेलेंट होने वाला है। आपको अमाउंट क्वेश्चन में नहीं पूछा जा सकता, बट परसेंटेज आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नवजीवन योजना को व्यापक बनाने के लिए नवजीवन कोष के गठन की घोषणा की गई है। और इस नवजीवन कोष के लिए कितनी राशि यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई है। तो देखो, पहली चीज तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नवजीवन योजना कब आई। ठीक है, तो आप बताओगे कि ये जो नवजीवन योजना है ये 2009 के अंदर आई थी। ठीक है, क्यों आई थी? तो जो हथकरघा शराब होती है, ठीक है, हैंडमेड शराब होती है, उनसे रिलेटेड जो भी लोग होते हैं, लिप्त परिवार होते हैं, उनको यहाँ से क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, उनके पुनर्वास के लिए ये स्कीम यहाँ पे रखी गई थी। और आपने आरएएस के एग्जामिनेशन में भी नवजीवन योजना पे क्वेश्चन देखा था। तो यहाँ पे ये जो नवजीवन योजना थी उसको नशा मुक्ति से रिलेटेड, पुनर्वास से रिलेटेड, बच्चों का जो एजुकेशन होगा उससे रिलेटेड लोगों के लिए स्कीम बनाई जाएगी। और उसके लिए यहाँ पे 100 करोड़ रुपए जो है एज अ फंड के रूप में अवेलेबल करवाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रशासन गांवों के संग, ठीक है, और प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाए जाएंगे। तो इसका आपको कंसेक्यूटिव डेट बताना है। देखो, पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था, प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान चलाए थे। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को जो पट्टे हैं, जमीन के पट्टे हैं, वो बांटे गए थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार से पट्टा वितरण से रिलेटेड स्कीम होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्कीम है ये कब चलाई जाएगी, तो देखो, पहले 1 मई को प्रशासन गांवों के संग, ठीक है, तो यहाँ पे 1 मई, और 2 अक्टूबर को ये प्रशासन शहरों के संग स्कीम चलाई जाएगी। तो यहाँ पे पट्टे का वितरण जमीनों से रिलेटेड यहाँ पे किया जाएगा। बोला जा रहा है राजस्थान बजट 2021-22 के तहत कितने स्थानों पर वाणिज्यिक न्यायालय खोले जाएंगे। देखो, वाणिज्यिक न्यायालय जो होते हैं वो कॉमर्शियल डिस्प्यूट से सेटलमेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमर्शियल डिस्प्यूट सेटलमेंट से रिलेटेड कुछ वाणिज्यिक न्यायालय को खोले जाने की बजट के अंदर घोषणा की गई है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे की गई है, तो आप लोग बताइएगा। बीकानेर में की गई है। ठीक है, कहाँ पे, अलवर के अंदर की गई है। ठीक है, यहाँ पे भीलवाड़ा के अंदर की गई है और जोधपुर के अंदर की गई है। तो टोटल कितने, 4 वाणिज्यिक न्यायालय, 4 स्थानों पे वाणिज्यिक न्यायालय खोले जाने की यहाँ पे स्कीम के बारे में आप लोगों को बताया गया है। ठीक है ना, तो आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यस और नो नीचे कमेंट करके बताइए। अगर कोई डाउट रह जाता है आपके माइंड में तो भी आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको विदिन 24 आवर्स उनका सॉल्यूशन भी अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूछा जा रहा है कि राजस्थान उत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, जितने भी प्रदेश में कलाकार हैं, ठीक है, तो कलाकार जो हैं अपने क्या करेंगे, कला का प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, कलाकारों को अपने कला के प्रदर्शन करने के लिए एक अवसर प्रदान करना है। ठीक है, उसके लिए क्या किया गया, 30 मार्च को और भी क्या क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान उत्सव भी इसी दिन मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनाया जाएगा। तो देखो, देश विदेश के जो पर्यटक आते हैं वो लोग मैक्सिमम जो है कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। उसके लिए यहाँ पे ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाने की घोषणा की जा रही है। ठीक है, किस जगह पे की जाएगी, जैसलमेर में, तो आप लोग बोल सकते हैं जो मूल सागर है। ठीक है, मूल सागर और अमर सागर, मूल सागर और अमर सागर से रिलेटेड जो सम रोड है, ठीक है, आपको पता है जैसलमेर का जो एरिया है सम क्षेत्र कहलाता है। तो वो जो सम रोड का क्षेत्र है वहां पे लगभग 3500
3500 बीघा जो भूमि है उसके अंदर इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। और इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक और चीज स्थापित की जाएगी, जो क्या होगा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, राजस्थान फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी यहीं पे स्थापित की जाएगी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो आपका आंसर यहाँ पे जैसलमेर होने वाला है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि राजस्थान बजट 21-22 के अनुसार गोडावन पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा और इसका संबंध निम्न में से नहीं है, ठीक है। एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आप जैसा देखते हैं ना, है और नहीं है, तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि इनका संबंध किन में से नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो एरिया डिसाइड किया गया है, जैसे पाली है, तो पाली के अंदर जो क्षेत्र है आप देखते हैं रणकपुर, ठीक है, रनकपुर का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, सोनाना माता हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो जवाई का क्षेत्र है वहां पे बाली दुर्ग के अंदर, ठीक है। जालौर के अंदर आप लोग देखेंगे सुंधा माता है, ठीक है, सुंधा माता का मंदिर है, जालौर का दुर्ग है, ठीक है। बाड़मेर का आसोतरा वगैरह का रीजन भी है, सिरोही भी है, ठीक है। सिरोही के अंदर अरबुदा धाम आप लोगों को पता होगा, ठीक है, अरबुदा धाम, यहाँ पे ये अरबुदा धाम, ये जो लिया जाएगा अचलगढ़, ये सारा एरिया लिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर जयपुर नहीं आता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पद्मश्री कैलाश साखला की स्मृति में वन स्थापित किया जाएगा। देखो पद्मश्री कैलाश साखला जो है किसके लिए फेमस है, ठीक है, वो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि कैलाश साखला को हम किस नाम से जानते हैं। यहाँ पे इनकी स्मृति में एक वन स्थापित किया जाएगा, तो ये किस जगह स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा और जोधपुर में भी 8 मील का जो एरिया है वहां पे स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाएगा, 20 करोड़ रुपीस जो है वो इसके लिए दिए गए हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये किसके आधारित है, यानी कि किसकी नकल करते हुए बनाया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे बता दीजिएगा कपूर चंद्र कुलिश की जो स्मृति वन है, ठीक है, उसके तर्ज पे इसे बनाया जा रहा है। और ये जो वन है ये कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। तो उसी की कॉपी करते हुए जोधपुर में इस टाइप का एक स्मृति वन बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो किस जगह किया जाएगा। तो देखिए ये जो है ताल छापर मृग अभ्यारण्य जो है, ठीक है, आप लोग जानते हैं ताल छापर का जो मृग अभ्यारण्य है, जैसे ताल छापर अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं, किस जगह पे, चूरू के अंदर। यहाँ पे वन्य जीव के प्रबंधन और प्रशिक्षण से रिलेटेड केंद्र खोला जाएगा, ताकि जो वन्य जीव हैं उनको किस टाइप से मैनेज करना है वो सारी चीजें यहाँ पे इजिली सिखाई जा सके। पूछा जा रहा है वेटलैंड बर्ड हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आर्द्र भूमि की, तो रामसर एग्रीमेंट आप लोगों को पता होगा, उसके तहत जो रामसर साइट है उनसे रिलेटेड कंजर्वेशन सेंटर की ये बात कर रहा है, और वो भी राजस्थान के अंदर। तो देखो राजस्थान के अंदर आप लोग जानते हैं कि केवल और केवल कितने रामसर साइट है, तो 2 ही रामसर साइट है। ये कौन कौन से हैं, एक तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर के अंदर है, ठीक है, और दूसरा सांभर जो कि जयपुर के रीजन में आता है। तो बेसिकली इनमें से ये जो वेटलैंड बर्ड हैबिटेट है ना, बर्ड हैबिटेट के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, उन जो प्रवासी पक्षी हैं उनके विकास और संवर्धन के लिए काम किया जाएगा। लगभग 570 करोड़ रुपए की राशि इसमें दी जा रही है। और ये 570 करोड़ की राशि क्यों होगी, ताकि जो चंबल नदी है, ठीक है, उस चंबल नदी से पानी इस वेटलैंड के अंदर लाया जा सके। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। पूछा जा रहा है विश्व जनजाति दिवस का आयोजन किया जाएगा। तो देखो आप लोग जानते हैं कि विश्व जनजाति दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पे क्यों किया जा रहा है, तो देखो जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पे क्या किया जाएगा, जो सामुदायिक वन है, ठीक है, सामुदायिक वन है, वहां पे उससे रिलेटेड जो आदिवासी हैं उनको उनका एक अधिकार के रूप में पट्टे का वितरण किया जाएगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड
यहाँ पे काम किए जाएंगे और ये जो है अभियान चलाया जाएगा कहाँ से, अप्रैल से लेकर जुलाई तक। ठीक है, ये अप्रैल से लेकर चलेगा जुलाई तक में और उसके बाद 9 अगस्त के दिन इनको जनजातीय दिवस के दिन पट्टे का वितरण कर दिया जाएगा। ठीक है, ये विश्व जनजातीय दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रीन कॉरिडोर जो कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के द्वारा विकसित किया जाना प्रस्तावित है कि प्रसारण क्षमता कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कॉरिडोर है, एक तो ये काम करेगा सौर ऊर्जा से रिलेटेड, दूसरा ये काम करने वाला है पवन ऊर्जा से रिलेटेड। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा और उसके बाद इसे क्या किया जाएगा, वितरित किया जाएगा। किस किस जगह, तो आप लोग बोलेंगे कि जैसलमेर के अंदर वितरित किया जाएगा। ठीक है, बाड़मेर के अंदर वितरित किया जाएगा, जालौर के अंदर वितरित किया जाएगा। ठीक है, और जोधपुर के अंदर इसको वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो अक्षय ऊर्जा है, ठीक है, ये किस प्रकार की ऊर्जा कहलाती है, अक्षय ऊर्जा कहलाती है। इस परियोजना के थ्रू जो एनर्जी है वो 6.3 गीगावाट तक की एनर्जी जो है वो प्रसारित की जाएगी। ठीक है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर बात की जाए कि 2011 के अंदर सौर ऊर्जा नीति निकाली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है राजस्थान ने सौर ऊर्जा नीति निकाली थी। ठीक है, कब निकाली थी, 2011 में। उसी के साथ साथ जो पवन ऊर्जा से रिलेटेड नीति है वो निकाली गई थी। ठीक है, और ये निकाली गई थी 2012 के अंदर। इन पे फोकस करते हुए राजस्थान की आज सौर ऊर्जा के अंदर जो क्षमता है वो 5002 मेगावाट की विकसित हो चुकी है, जिसके कारण राजस्थान का देश में दूसरा नंबर आता है। ठीक है, जबकि पवन ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो 4337 मेगावाट की हो चुकी है। तो इन दोनों को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का संबंध किससे है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं जल क्षेत्र, तो इस पे बेस्ड आजीविका यानी कि किसान और खेती से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो राजस्थान वाटर सेक्टर लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में RWSLIP के नाम से भी जाना जाता है। और इसके तहत क्या किया जाएगा कि अगर आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं या फिर स्प्रिंकलर से खेती कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको लगभग गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जाएगा, एक सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, और टोटल अगर हम लोग बात करें तो इस स्कीम में 465 करोड़ रुपए गवर्नमेंट क्या करने वाली है, खर्च करने वाली है। राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होंगे, तो याद रखिएगा 21 जिले लाभान्वित होंगे और जिसमें लगभग 2,62,000 हेक्टेयर जो भूमि है, ठीक है, इसमें इसको लाभान्वित किया जाएगा, सिंचित क्षेत्र बनाए जाएंगे और लगभग कितने काश्तकार, तो 5 लाख जो काश्तकार हैं उनको लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। नेक्स्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का संबंध राजस्थान के कितने जिले से है। अब बेसिकली आप लोग पश्चिमी राजस्थान के अंदर नहर परियोजना के बारे में जानते हैं, IGNP के बारे में जानते हैं। तो अब ये एक नया प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जो कि पूर्वी राजस्थान से रिलेटेड होगा। यहाँ पे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के अंदर, ठीक है, लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत से क्या किया जाएगा, ये नहर परियोजना चलाई जाएगी। शॉर्ट फॉर्म में ERCP के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और क्या किया जाएगा, वाटर इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी, पेयजल की समस्या को दूर की जाएगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, पेयजल समस्या को समाधान करने के लिए। ठीक है, अब किस किस जगह है, तो देखो एक तो ये क्या है, झालावाड़ है। ठीक है, आप लोगों से बेसिकली पूछ लिया जाए कि भैया किस स्थान पे नहीं होगा। ठीक है, तो झालावाड़, बारा, कोटा, ठीक है, बूंदी होने वाली है यहाँ पे। और क्या होगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे करौली होने वाला है। ठीक है, धौलपुर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, भरतपुर हो जाएगा, दौसा हो जाएगा। ठीक है, अलवर होने वाला है। ठीक है, अलवर के बाद जयपुर हो जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा, तो अजमेर के अंदर ये फैसिलिटी होगा और टोंक जिले के अंदर पेयजल की समस्या को दूर करेगा। ठीक है, टोटल कितने, 12, देखो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 और 12 जिले इसके अंदर आने वाले हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विनोबा भावे नगर में सस्ती दर पर आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये विनोबा भावे नगर जो है कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो सबसे पहले तो ये क्यों स्थापित किया जा रहा है? तो जो पाकिस्तान से विस्थापित हैं, ठीक है, पाकिस्तान के विस्थापितों को क्या करना है? सामाजिक और आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए? संबल देने के लिए विनोबा भावे नगर की स्थापना की जा रही है, ठीक है। इसके तहत क्या होगा? जो 1700 विस्थापित हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर ग्राम जोधपुर के अंदर, ठीक है, जोधपुर के किस ग्राम में? तो आप लोग बोलोगे चौखा ग्राम के अंदर, जोधपुर के चौखा, ठीक है, जोधपुर के इस चौखा ग्राम के अंदर क्या किया जाएगा? सस्ती दरों से आवास इन लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बनाना प्रस्तावित किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब कहाँ बनेगा, उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो देखो, जितने भी माननीय सदस्यगण हैं, ठीक है, यहाँ पे विधानसभा वगैरह की अगर बात करें राजस्थान में, तो उन लोगों को एक ही जगह पे एक आवास दिया जा सके, जिससे क्या होगा? उनके अंदर लेजिस्लेटिव फ्रेटर्निटी का विकास हो, ठीक है, उनमें सौहार्द का विकास हो। इसके लिए दिल्ली के अंदर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, वैसे ही जयपुर के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बनाया जाएगा जहां पे आवासीय परिसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है। तो उसके थ्रू ये सारे मंत्रीगण यहाँ पे रहेंगे और एक साथ मिलकर काम कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी इजीली चलती रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान बजट 2021-22 के तहत प्रदेश में सड़कों को सुनियोजित विकास के लिए 2021 से लेकर किस वर्ष तक के लिए यहाँ पे एक नवीन राज्य सड़क नीति 2021 लाया जाना प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। तो ये 5 साल के लिए जो नीति है वो लाई जा रही है। तो 5 साल का मतलब क्या हो जाएगा? 2026 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? 2026 है। नेक्स्ट, लीलुड़ी बड़ली शहीद स्मारक का शिलान्यास किया गया था, ठीक है। बेसिकली इसका जो शिलान्यास है 2013 के अंदर किया गया था, ठीक है। तो किस जगह किया गया था? तो सिरोही के अंदर एक गांव है जिसका नाम क्या है? भूला, ठीक है। सिरोही जिले के भूला गांव के अंदर इसका स्मारक बनाया गया था, जो कि बेसिकली क्या है? शहीद आदिवासी से रिलेटेड, ठीक है, शहीद आदिवासियों की स्मृति में यह स्मारक बनाया गया था। यहाँ पे एक मेमोरियल बनाने के लिए इस बार क्या किया गया है? 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो प्रीवियस हिस्ट्री में जाकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माँ बाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो कितने ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 250 ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नंद घर योजना का संबंध है। देखिए, नंद घर योजना किससे रिलेटेड है? तो आप लोगों को याद होनी चाहिए कि ये नंद घर योजना आंगनबाड़ी से रिलेटेड है। तो आंगनबाड़ियों की जो दशा है उसको सुधारने से रिलेटेड, ठीक है। और किससे रिलेटेड है? तो ये प्री स्कूल, ठीक है, प्री स्कूल की जो गतिविधियां हैं उनमें पूरा का पूरा मैनेजमेंट करने से रिलेटेड है। तो इसके तहत क्या किया जाएगा? 25,000 है ना, 25,000 जो आंगनबाड़ी हैं वहां पे क्या किया जाएगा? नंद घर स्थापित किया जाएगा और बच्चों के लिए फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाएगी। पूछा जा रहा है, गोराधाय ग्रुप फॉस्टर केयर का संबंध किससे है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी अनाथ और उपेक्षित बच्चे हैं उन लोगों की क्या करनी है? देख रेख करनी है, ठीक है। उन लोगों का क्या करना है? संरक्षण उपलब्ध करवाना है। उन लोगों का क्या करना है? पुनर्वास करना है। उसके लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। और यहाँ पे क्या किया जाएगा? जितने भी एनजीओ होते हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे। जितने भी क्या होते हैं? सिविल सोसाइटी होती है, उन सब के साथ मिलकर गवर्नमेंट क्या करेगी? सभी जिला मुख्यालय पे, ठीक है, सभी जिला मुख्यालयों पे क्या किया जाएगा? इस टाइप का गोराधाय ग्रुप फॉस्टर केयर उपलब्ध करवाया जाएगा। पूछा जा रहा है, नेहरू बाल संरक्षण कोष के तहत कितने संभाग मुख्यालय पे
पुनर्वास केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे। तो देखो बच्चों के अंदर जो नशे की प्रवृत्ति है, ठीक है, उसको रोकने के लिए किया जा रहा है ये। तो बच्चों में जो नशे की प्रवृत्ति है, बच्चों में जो नशे की प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, नेहरू बाल संरक्षण कोष के तहत क्या किया जाएगा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर के संभाग मुख्यालय के ऊपर ये क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। तो लिख लेते हैं अपन, एक नोट डाउन कीजिए, जयपुर, दूसरा आ जाता है जोधपुर, थर्ड आ जाता है आपके पास कोटा, फिर आ जाता है आपके पास बीकानेर, फोर्थ आ जाता है आपके पास भरतपुर, उसके बाद है आपके पास अजमेर, देन आ जाता है उदयपुर। तो टोटल काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल 7 संभाग मुख्यालयों पर इनकी स्थापना की जाएगी। पूछा जा रहा है राजस्थान बजट 2021-22 में 10 करोड़ रुपए की राशि से एक उत्थान कोष की स्थापना की बात कही गई है। ये जो उत्थान कोष है ये किससे रिलेटेड है, तो ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उत्थान कोष से रिलेटेड है। जबकि यहाँ पे एक 100 करोड़ रुपए का और प्रोविजन बताया गया है, और ये जो है ये विकास कोष के नाम से रखा गया है। और विकास कोष अगर क्वेश्चन में आ जाए तो याद रखिएगा ये SC ST OBC और माइनॉरिटी के विकास से रिलेटेड है, ठीक है, जबकि उत्थान कोष जो है वो ट्रांसजेंडर के विकास से रिलेटेड है। अंबेडकर DBT वाउचर योजना का संबंध यहाँ में किनमें से है, ठीक है, तो ये जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है वो क्या कर रही है, जितने भी SC हैं, जितने भी ST हैं, OBC हैं, मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी हैं या EWS के छात्र वगैरह हैं, उनको कॉलेज की जो छात्राओं हैं, ठीक है, कॉलेज की जो छात्राएं हैं यानी कि फीमेल्स के लिए, ठीक है, कॉलेज की छात्राओं को, ठीक है, यहाँ पे छात्रों नहीं होगा, छात्राओं होगा, तो कॉलेज की छात्राओं के लिए आवास उपलब्ध करवाने के लिए ये स्कीम की जा रही है, ठीक है, यानी कि क्या किया जाएगा, 5000 छात्र छात्राएं यहाँ पे लाभान्वित किए जाएंगे, ठीक है। राजस्थान बजट में किस शहर को फिनटेक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है, फिनटेक पार्क को यहाँ पे फुल फॉर्म में बोला जाए तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आप लोग देखते हैं एक तो IT प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, दूसरे क्या होते हैं, जितने CA होते हैं, इनका राजस्थान में भरमार कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे जयपुर के अंदर है। तो उसी से रिलेटेड जयपुर के अंदर ही क्या किया जाएगा, फिनटेक पार्क उपलब्ध किया जाएगा, जिससे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हो सकेगी। नेक्स्ट, राजस्थान बजट में कितने मोबाइल वेटरनरी सेवा शुरू की गई है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने नहीं 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा शुरू की गई है। बेसिकली आपने देखा 108 जो होता है वो एम्बुलेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है, या फिर पुलिस से रिलेटेड होता है। उसी टाइप से अगर आप 102 पे कॉल करेंगे तो ये जानवरों से रिलेटेड सेवाएं उपलब्ध करवाने पहुंचेंगे। पूछा जा रहा है राजस्थान बजट 2021-22 में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी, ठीक है, तो मेगा फूड पार्क कहाँ खोला जाएगा, तो याद रखिए जोधपुर के मथानिया के अंदर खोला जाएगा, ठीक है, और जोधपुर का मथानिया किस लिए फेमस है आप नीचे कमेंट करके बतलाइए। राजीव गांधी युवा कोर्स का संबंध किससे है, तो देखो बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत सारी कल्याणकारी योजना लाती है, लेकिन उन योजना का लाभ जिनको मिलने वाला है उन तक इसकी नॉलेज ही नहीं होती। तो उन लोगों तक सरकार की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए लगभग 2500 ऐसे युवा मित्र जो होगा राजीव गांधी युवा मित्र का चयन किया जाएगा, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स को एज अ वॉलेंटियर के रूप में जाकर क्या करेंगे, लोगों को प्रसारित करेंगे। विद्या संबल योजना का संबंध इनमें से किससे है, तो देखो बेसिकली जो कॉलेजेस वगैरह हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के संचालित विद्यालय हो गए, महाविद्यालय हो गए या आवासीय विद्यालय हो गए, वहां पे जो गेस्ट फैकल्टी होती है उनको लाने से रिलेटेड योजना है, ताकि वहां पे जो फैकल्टीज की कमी है उसको पूरा किया जा सके। बजट के अनुसार डैश में 25 करोड़ रुपए की लागत से वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर 25 करोड़ रुपए से वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी।
राजस्थान में कितने शैक्षणिक संभाग हैं? तो देखो यहाँ पे गलती से आप आंसर 7 टिक मत कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे शैक्षणिक संभाग कितने हैं? 9 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शैक्षणिक संभाग कौन कौन से हैं? तो बीकानेर है, ठीक है, उदयपुर है, जयपुर है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो कोटा आ जाता है, अजमेर है, जोधपुर है, ठीक है, पाली है, चूरू है, ठीक है, भरतपुर है, ठीक है। तो ये जो है टोटल 9 शैक्षणिक संभाग हैं, जबकि टोटल संभाग कितने हैं राजस्थान में? 7 हैं। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना कहाँ की जाएगी? ठीक है, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड उनके दर्शन करवाने के लिए, उनके जीवनी के ऊपर बनी हुई सारी चीजें दिखाने के लिए ये सारा का सारा काम सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो जयपुर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, शिक्षा के अंदर महात्मा गांधी के जो आदर्श थे उनको जोड़ने के लिए 2 मॉडल देखे गए और उन 2 मॉडल को मिलाते हुए यहाँ पे काम किया जाएगा। पहला मॉडल क्या है? ये मॉडल है TISS यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, और दूसरा क्या है? MIT महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन दोनों से प्रेरणा लेते हुए यहाँ पे महात्मा गांधी के ऊपर जीवन दर्शन दिखाने के लिए एक सोशल साइंसेज का इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। और ये कहाँ खोला जाएगा? तो जयपुर के अंदर। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो देखो बेसिकली कोविड टाइम पे आपने देखा कि जितनी भी महामारी फैलती है, चाहे वो मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, टाइफाइड हो जाए, ठीक है, दिमागी बुखार हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, कोरोना हो गया, इन सब की जांच और उपचार एक जगह पे हो सके, उनके ऊपर रिसर्च किया जा सके, इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना की जाएगी। और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का लागत से क्या किया जाएगा? इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। तो बेसिकली ये किस जगह पे खोला जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? जयपुर है। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ठीक है, यानी कि आयुर्वेद से रिलेटेड अनुसंधान केंद्र अजमेर के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? अजमेर। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन श्रमिकों को आर्थिक संबल देने के लिए कितने दिन के रोजगार का प्रावधान किया जाएगा? तो पहले देखो ये 100 डेज का था, अब इसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 200 डेज का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगा हो, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पसंद आए तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और इससे रिलेटेड PDF अगर आप चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म पे, विशेषकर टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म के जो लिंक हैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।